तो सबसे पहला प्रश्न है, दूध का रंग हल्का पीला क्यों दिखाई देता है? दूध का रंग हल्का पीला क्यों दिखाई देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वसा फैट की वजह से, दूसरा ऑप्शन है पानी की वजह से, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज की वजह से और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन की वजह से। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, वसा फैट की वजह से। तो दोस्तों, दूध का रंग हल्का पीला हमें वसा फैट की वजह से दिखाई देता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन किस पेड़ से निकलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला नीम, दूसरा है पीपल, तीसरा है बरगद और चौथा ऑप्शन है आम। तो किससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है? हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है ऑप्शन बी, मतलब पीपल से। पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न आता है, पानी उबालने पर उसमें मौजूद कीटाणु क्यों मर जाते हैं? जो हम पानी उबालते हैं तो उसमें मौजूद कीटाणु क्यों मर जाते हैं? इसका पहला कारण है क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, या फिर क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है, या फिर क्योंकि हवा बाहर निकल जाती है, या फिर चौथा ऑप्शन है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से जो पानी उबालते हैं तो उसके कीटाणु मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का स्वाद खारा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर कैल्शियम से, अमोनिया से, या फिर नमक सोडियम क्लोराइड से। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है पानी का स्वाद खारा होने का? तो उत्तर है ऑप्शन डी, नमक सोडियम क्लोराइड की वजह से पानी स्वाद खारा होता है। अगला प्रश्न है, रोजाना उपयोग आने वाला फेविकोल किस प्रकार का पदार्थ है? जो हम इस्तेमाल में करते हैं फेविकोल, वह किस प्रकार का पदार्थ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है चिपकने वाला एडहेसिव, तीसरा है रबर, चौथा है धातु मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिपकने वाला पदार्थ। अगला प्रश्न आता है, मोबाइल कॉल करने में ध्वनि किसके द्वारा प्रसारित होती है? हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसमें जो ध्वनि निकलती है वो किसके द्वारा प्रसारित होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है विद्युत धारा से, दूसरा है ध्वनि तरंगे, तीसरा है रेडियो तरंगे, चौथा है तार के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों के कारण मोबाइल कॉल करने में ध्वनि प्रसारित होती है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है दांत का इनेमल, दूसरा है नाखून, तीसरा है हड्डी, चौथा है खोपड़ी की हड्डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दांत का इनेमल शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन से, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है हाइड्रोजन। तो बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? कौन कौन जानता है एटीएम का पूरा नाम? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप वाकई में रुचि ले रहे हैं और आपको भी कुछ नॉलेज है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मेथड, दूसरा है ऑल टाइम मनी, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, चौथा है अकाउंट ट्रांसफर मशीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी का कौन सा विटामिन स्रोत है? सूरज की रोशनी जो है वह कौन सा विटामिन स्रोत देती है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा विटामिन बी और चौथा है विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। सूरज की रोशनी का हमें विटामिन डी स्रोत मिलता है, या फिर धूप कहते हैं ना कि धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर किस प्रकार की ऊर्जा को बदलता है? मोबाइल चार्जर किस प्रकार की ऊर्जा को बदलता है? पहला ऑप्शन है डीसी को एसी में, दूसरा ऑप्शन है एसी को डीसी में, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि को विद्युत में और चौथा ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसी को डीसी में मोबाइल का चार्जर ऊर्जा को बदलता है।
अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती। अक्सर मार्केट में हमने देखा है कि स्टेनलेस स्टील काफ़ी महंगा बिकता है, कॉस्टली मिलता है। क्यों? क्योंकि दुकान वाला हमेशा बोलता है कि इसमें जंग नहीं लगती। तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए इसमें जिंक होता है, ऑप्शन बी इसमें कार्बन होता है, ऑप्शन सी इसमें क्रोमियम होता है, ऑप्शन डी इसमें सीसा होता है। क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें क्रोमियम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना स्टेनलेस स्टील में जंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है या क्रोमियम मिक्स होता है, जिस वजह से स्टेनलेस स्टील कभी जंग नहीं पकड़ता। अगला प्रश्न है दूध को खट्टा करने वाला जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन ए ई कोली, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है साल्मोनेला, चौथा है स्टेफिलोकस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध को खट्टा करने वाला जीवाणु पाया जाता है। अगला सवाल है हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का लाल रंग दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम के कारण, ऑप्शन सी आयोडीन के कारण, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न आता है बिजली का मीटर किस में मापा जाता है। हर एक व्यक्ति के घर में मीटर लगा हुआ है, बताइए किस में मापा जाता है बिजली का बिल। ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी किलोवाट में, या फिर किलोवाट घंटा में, या फिर वोल्ट में। किस में मापा जाता है? कमेंट जरूर करिएगा, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए किस में मापा जाता है हमारे बिजली का बिल। तो ये उत्तर है ऑप्शन सी, किलोवाट प्रति घंटा में हमारे बिजली का बिल मापा जाता है। अगला प्रश्न आता है दर्पण में हमें प्रतिबिंब क्यों दिखता है। देखिए सुबह उठते ही हम पहले शीशा में ही देखते हैं, हाथ मुंह धुलने के बाद, स्नान करने के बाद में हर कोई चेहरे में शीशा में चेहरा देखता है। मतलब एक व्यक्ति कम से कम दिन में 3 से 4 बार तो शीशे में अपना चेहरा देख ही लेता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब दिखता है, हमारा फेस दिखता है, वो किस वजह से दिखता है, क्यों दिखता है। तो इसके ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अगला ऑप्शन है अपघटन के कारण, और फिर है प्रसरण के कारण। किसके कारण हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है फ्रिज का मुख्य कार्य क्या है। जो घर में फ्रिज रहता है उसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है फ्रिज हमारा। ऑप्शन ए जीवाणुओं की वृद्धि को धीमा करना, ऑप्शन बी हवा को ठंडा करना, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ को गर्म रखना, और ऑप्शन डी बिजली बचाना। अक्सर इस सवाल का गलत जवाब दिया जाता है स्टूडेंट की तरफ से, तो हमेशा यही बोलते हैं कि हवा को ठंडा कर देता है। जी नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवाणुओं की वृद्धि को धीमा करना। इसी वजह से फ्रिज हमारा हर एक वस्तु को ठंडा कर देता है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मरकरी पारा, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी डीजल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरकरी पारा। थर्मामीटर में मरकरी पारा द्रव भरा जाता है। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। जो हर घर में हमारे इस्तेमाल होता है एलपीजी गैस सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे सामान्य ज्ञान के, जो कि हर तरह के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और किस टॉपिक के ऊपर आप सामान्य ज्ञान के जीके प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।